नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज क्लास 4th का मैथमेटिक्स के ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। छठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर आप जानें तो मल्टीप्लिकेशन इज सिंपली रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। यानी अगर आप एक चीज को 5 बार जोड़ दें, जैसे मान लीजिए मैं ये 20 ले रहा हूं, इसको मैंने 5 बार जोड़ दिया तो 20 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। अब यही चीज 20 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 100 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो वही रिजल्ट देता है जो एडिशन बार बार ऐड करने पर हमें देता है। तो इसलिए हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज द सिंपली रिपीटेड एडिशन। एडिशन बार बार रिपीट करने पर जो रिजल्ट मेरे पास आता है उसको हम आसानी से जल्दी से निकाल लेते हैं। वे मान लीजिए ये 20 100 बार ऐड होता तो आप 20 को 100 बार ऐड लिखते क्या? नहीं ना। क्या करते? इस 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, कितना रिजल्ट आता तो जल्दी से मुझे पता लग जाता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो इस तरह से आसानी से कर पाते हैं। अब हम सीखते हैं कि जब हमने 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया और हमने 20 को 5 बार ऐड करके देखा तो 100 रिजल्ट आया, तो अब इसमें कौन सी चीज को हम क्या क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। यानी ये जो नंबर जिसको हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट। और 5 से मल्टीप्लाई किया इसे बोल रहे हैं बच्चों मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेंट, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लायर, और जो रिजल्ट मेरे पास आ गया 100 जिसे हम कह रहे हैं ये मेरे पास, इसको कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया और आंसर मेरे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आपके साथ सीखते हैं। तो आइए सबसे पहला मैं मल्टीप्लिकेशन आपके साथ एक डिजिट से करता हूं। मान लीजिए 236 है मेरे पास, इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे 5 का टेबल 6 तक पढ़िए, यानी 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आएगा बच्चों? 30 आएगा। अब 30 में ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, इस 0 को तो आप यहां लिख दीजिए। और ये जो 3 है ना, ये 3 अभी यहीं रहने दीजिए। इसको कैरी कहते हैं, इसको कैरी करेंगे, आगे कैरी करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया बच्चों? 15 आया। अब ये जो 3 पीछे बचा हुआ था ना, इसे यहां पर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ऐड करके 18 आ जाएगा। इस 18 का ये 8 जो है इसको आप यहां पर लिख दीजिए, ये 1 आगे कैरी करेंगे। फिर आगे बढ़िए, इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? 10 आया।
और ये जो 1 था इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना आया 11 का 1 यहाँ लगाना है, 1 ये अभी रह गया, ठीक है, इसको आगे कैरी करेंगे। अब 5 को आगे किससे मल्टीप्लाई करूं, आप कहेंगे अब तो किसी से नहीं करना, इसका मतलब है कि ये जो 1 आगे कैरी करने को कहा था इसको यहीं का यहीं लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ठीक है ना। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज को किस तरह से एक डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। आइए 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन भी सिखा देते हैं आपको। चलिए 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम आपके साथ करते हैं। और मान लीजिए हम अब की बार एक और नंबर ले रहे हैं 46, उसको 27 से चलिए मैं मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। कैसे, इसको 7 को पहले 46 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 46 को 7 से, चलिए मैं सेपरेट कर लेता हूं। 7 को 6 से, 7 6 42 आएगा, 42 का 2 यहां लिखेंगे, 4, 7 को 4 से करेंगे, 7 चौक 28 और 4 32, 32 आ जाएगा, ठीक है। एक एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना सीखा ना अभी मैंने। 46 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया 322, 322। फिर यहां पर एक क्रॉस लगाना है, क्योंकि ये 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इसी 46 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12, और ये आ गया 92, इस 92 को यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर लेना है, यहां पर आपने 2, ये 4 और ये 12, तो 1 2 4 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 2 डिजिट के साथ भी आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया। तो मुश्किल नहीं है, केवल टेबल आपको आना चाहिए, आसानी के साथ आप इस मल्टीप्लिकेशन को कर पाएंगे। आइए बच्चों अब सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो कुछ स्पेशलिटीज भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज, उनको सीखते हैं। तो यहां देखिए 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिखी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहते हैं व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, द प्रोडक्ट इज नंबर इटसेल्फ। भाई आपके पास 745 कोई नंबर लिया, कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर इटसेल्फ यानी नंबर वही का वही आ जाता है। क्या समझ में आया कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही नंबर आपके पास आ जाता है, पहली प्रॉपर्टी तो ये बता दी। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। अब कहता है अगर इसी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना, कुछ भी नहीं, यानी बिल्कुल 0, 0 आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, याद रखना बच्चों। 745 को मान लीजिए 25 से मल्टीप्लाई करो, तो कहता है अगर 25 को 745 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, 745 पहले लिखा 25 बाद में लिखा, या 25 पहले लिखा 745 बाद में लिखा, तो कोई फर्क नहीं है, आंसर एक जैसा ही आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है, चौथी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव में मुझे मान लीजिए 3 नंबर्स लेने हैं, 3 लेने पड़ेंगे कम से कम, इससे कम में बात नहीं बनेगी। मान लीजिए 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया और फिर 75 से कर लिया, तो पहले 10 और 50 का किया ना, बाद में 75 का किया। कोई कहने लगा नहीं जी मैं तो पहले
50 और 75 का मल्टीप्लिकेशन पहले करूंगा और बाद में करूंगा 10 का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहले 10 और 50 का किया, 500 आएगा, उसको 75 से कर लो, या कहता है पहले 50 और 75 का करो फिर 10 का कर लो, एक ही बात है। यानी आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई बच्चों? और लास्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब लगाते हैं ना, तो उसमें एक मल्टीप्लिकेशन और एक प्लस। अब देखो जरा, मान लीजिए 10 को मल्टीप्लाई करना है 50 प्लस 75 में, देखो प्लस लगाया, यहां पर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 बाहर खड़ा है, इस 10 के अंदर 50 से भी मल्टीप्लाई होनी है और 75 से भी। 10 इंटू 50, फिर ये बीच में प्लस वाला निशान लगाओ, 10 इंटू 75, यानी 10 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके किसके बीच में? 75 और 50 दोनों के बीच में। यही आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें याद रखना है आपको कि आपको 2 ऑपरेशन लेने हैं, एक प्लस ले लिया, एक इंटू ले लिया। तो इस तरह से हमने ये 5 प्रॉपर्टीज आपके साथ सीखी, और इस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने नीचे दी हुई है, इसको आप बड़े आराम से कर सकेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।